अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम तैयार कर रहे हैं नीम का सूप। सबसे पहले हम नीम के पत्ते ले लेंगे। ये देखिए नीम के पत्ते हैं। आपने इसको अच्छी तरह धो लेना है। ये देखिए मैंने इसको धो लिया है। धोने के बाद मैं इसको ले आऊँ तो अब इन पत्तों को अलग-अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह। तो ये देखें पत्ते तोड़ लेने के बाद ये अलग-अलग मैंने कर लिए हैं। तो इसके अलावा भी जो चीज़ इसमें डलेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। ये देखें इस तरह के पत्ते अलग हो गए हैं। और अब ये देखिए ये मशीन है, इसके अंदर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये बड़ी मशीन है, इसके अंदर आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। एक तो ये है कि मशीन के अंदर जब पत्ते आप ग्राइंड करेंगे तो इसके अंदर हम पानी वगैरह भी यूज़ करेंगे थोड़ा सा। अब इस पर ढक्कन बंद करके ये देखें इस तरह। और मशीन को इस हिसाब से आपने ऊपर रखना है ताकि मशीन अच्छी तरह फिक्स हो जाए। अब इसको चला लेते हैं। ये देखें मैंने 2 की स्पीड पे इसे चला रहा हूँ। मेरे ख़्याल से ग्राइंड हो चुका है। तो अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। ये देखें ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। लेकिन अभी भी इसके अंदर ये देखें पत्ते कुछ नज़र आ रहे हैं हमें। तो अब इस ग्राइंडर के बाद हम इस ग्राइंड करने के बाद इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद इसके साथ क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। ये देखें ये ग्राइंड हो चुका है, लेकिन नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर अभी भी पत्ते। ये देखें ये बड़े हैं थोड़े से। तो अभी फिर इसके बाद मैंने इसको छोटे ग्राइंडर के अंदर, यानी जिसके अंदर मसाले जात वगैरह हम पेस्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर इसको ग्राइंड किया अच्छी तरह ताकि बिल्कुल पतला हो जाए। ये देखें। तो इसके अलावा अब अगला काम हम जो करना है, ये साबुन लेके कोई भी सोप आपके पास पड़ा है तो वो आपने कद्दूकस के ज़रिए छोटा छोटा करके उसको गर्म कर लेना है। ये सोडियम सिलिकेट है, ये आपने इसके अंदर डाल लेना है। ये इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, यानी साबुन को आपस में जोड़ के रखेगा अच्छी तरह। और इसके अंदर बोतल के अंदर मैंने लिया है शैम्पू बेस थोड़ा सा। शैम्पू बेस डालने का फ़ायदा ये होगा कि शैम्पू बेस डालने से सोप जब के अंदर झाग सी पैदा हो जाएगी, यानी झाग का फ़ायदा देता है ये। इसको यानी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने चम्मच पे हिलाते रहना है। ये देखें ये निकाल लेना है इसकी इस तरह। ये देखें ये पेस्ट सा जो बन गया है इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये जो हमने नीम के पत्तों का पेस्ट बनाया है उसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें ये जैसे बंदा रायता बनाता है चटनी सी, तो ये वैसे कुछ तैयार हो गया। यानी ये देखें नीम के पत्ते और वो जो हमने सोप को पिघलाया था और शैम्पू बेस वगैरह। इसके बाद हम इसको भर लेते हैं इसे ढक्कन के अंदर। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इसके अलावा गिलास पे शापर वगैरह चढ़ाकर तो उसके अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। ये देखें ये कुछ इस तरह से हो गया है। अभी मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेता हूँ। फिर इसको 30 मिनट के लिए अभी ये देखें फ्रिज के अंदर इसे रख देते हैं। फ्रीज़र के अंदर 30 मिनट के बाद हम इसे उठा लें। आफ्टर 30 मिनट्स ये कुछ इस तरह से बन चुका है। ये देखें ये जम चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें शापर के अंदर ये बन चुका है। इसमें एहतियात से निकालना है। ये में जम चुका है। तो ये कुछ इस हिसाब की टिक्किया सी बन जाएगी। ये देखें तो ये सूप तैयार हो चुका है वैसे, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा गीला है।